वंदे मातरम भैया बहनों। आपने लेसन नंबर 3 संश्लेषित रेशे में प्लास्टिक टॉपिक चल रहा था। देखिए यहाँ से, प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाती है और सफलतापूर्वक मुड़ जाती है, वो क्या कहलाती है? थर्मोप्लास्टिक कहलाती है। जैसे पॉलीथीन और पीवीसी। पीवीसी का पूरा नाम है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। गर्म करने पर क्या हो जाती है? विकृत हो जाती है, यानी मुड़ जाती है, ठीक है, यानी पिघल जाती है, वो कहलाती है थर्मोप्लास्टिक। इनका उपयोग खिलौने, कंघियाँ और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो उन्हें ऊष्मा देकर नर्म नहीं किया जा सकता। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। ये दोनों अंडरलाइन कर लेना भैया बिना, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है क्वेश्चन कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग किसे कहते हैं, और दोनों के उदाहरण। दो उदाहरण हैं इसका, एक तो है बेकेलाइट और एक मेलामाइन। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे, जैसे अपने बना तवे वगैरह आते ना, तवा आ गया, अपने कुकर आ गए, इनके हत्थे बनाए जाते हैं, आदि बनाने में काम आता है। मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है, यानी इसमें क्या नहीं लगती? आग नहीं लगती है, तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। यह फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के उपयोग में लिया जाता है, जो आग का प्रतिरोधक करते हैं। चित्र 3.8 में थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के विभिन्न उपयोगों को प्रदर्शित किया गया है। देखो, पहला में स्विच दे रखा है, दूसरे में टाइल्स दे रखी है, नीचे वाले में एक में प्लेट दे रखी है, एक में बर्तनों के हत्थे का साइज दे रखा है। तो ये वस्तुएं किसी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की दे रखी है, और नीचे थर्मोप्लास्टिक के दे रखा डिब्बा और तार। अब बताए विकल्प पदार्थ प्लास्टिक, यानी अधिकांश अपन क्या लेते हैं? प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। आज यदि हम कोई खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि के संचयन यानी इकट्ठा करने की सोचे तो प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक लगते हैं। इसका कारण उनका हल्का भार, कम कीमत, अच्छा सामर्थ्य और उपयोग में आसानी है। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों और अंतरिक्ष यानों में भी किया जाता है। उपयोग की यह सूची असीमित है। यदि हम चप्पल, फर्नीचर और सजावट की वस्तुओं आदि से गिनना प्रारंभ करें तो बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हो जाएगी जो प्लास्टिक से बनी होती हैं। आइए अब प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुणों की विवेचना करें, यानी प्लास्टिक में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। पहला, प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील होती है, यानी प्लास्टिक किसी भी पदार्थ से क्या नहीं करती है? क्रिया नहीं करती है। जैसे धातुएं होती है, धातु क्या करती है? प्लास्टिक धातु जो होती है दूसरी वस्तुओं से क्रिया कर या जल या नमी से क्रिया कर अन्य पदार्थ बना लेती है और ख़राब हो जाती है। जैसे लोहे पे जंग लगना, लोहा क्या होता है? नमी से क्रिया करके फेरस ऑक्साइड बना लेता है, जो जंग का रूप होता है। इस प्रकार प्लास्टिक नहीं करती किसी भी चीज़ से क्रिया। अगर इसमें कोई पदार्थ अपन डाल भी दे तो उससे क्रिया नहीं करती है। जबकि अपन जो धातु के डिब्बे होते हैं, अगर उसमें कोई खट्टी चीज़ डाल देते हैं तो उन धातुओं से क्रिया कर वो क्या हो जाती है? विषैली हो जाती है, जो फिर वो खराब हो जाती है, विषैली होती है, और उन्हें अपन खाते हैं तो बीमार हो जाते हैं। ऐसा कोई इनका उपयोग नहीं होता प्लास्टिक का। देखिए, आप जानते हैं कि लोहे जैसी धातु को जब नमी और वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उनमें जंग लग जाता है, परंतु प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते हैं। इनका संरक्षण आसानी से नहीं होता है, इसलिए इनका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार की पदार्थों के संचय हेतु किया जाता है, यानी रखने हेतु किया जाता है। संचय का मतलब रख रखाव। प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी होता है। प्लास्टिक वजन में क्या होता है? हल्का होता है, प्रबल माने मजबूत होता है, और चिरस्थायी माने लंबे समय तक चलने वाला होता है। ठीक है, तो देखिए किताब में पूर्व काल में उपयोग में आने वाली बाल्टियों के बारे में अपने माता पिता और दादा दादी से बात कीजिए। किस पदार्थ की बनी बाल्टियां और मग आज आप उपयोग में ले रहे हैं? प्लास्टिक पात्रों को उपयोग में लाने के लाभ क्या हैं?
क्योंकि प्लास्टिक बहुत हल्का, प्रबल, चिरस्थायी और विभिन्न आकारों और साइजों में ढाला जा सकता है, अतः ये विभिन्न उद्देश्य हेतु उपयोग में लाया जाता है। देखो भैया बहनों, पहले क्या होती थी, या तो स्टील की बाल्टी होती थी या लोहे की बाल्टी होती थी, तो वो 10-15 साल में क्या हो जाती थी, स्टील और प्लास्टिक की बाल्टी के धीरे धीरे कमजोर गड़ जाती थी, गल जाने के कारण उनके पैदे में छेद हो जाते थे बड़े बड़े, अतः उनका एक निश्चित जीवन काल होता था, 10 साल का, 15 साल का। लेकिन जो प्लास्टिक है ये जब तक टूटती नहीं है तब तक चलती जाती है, और टूटने के बाद इनको दूसरे सांचे में डाल के पिघला के वापस काम में लिया जा सकता है। तो ये क्या होती है, चिरस्थायी, लंबे समय तक चलती है। जैसे अपने पानी की टंकियाँ होती है ऊपर रखने वाली, तो पानी की टंकियाँ 10 साल, 20 साल, 25 साल ऐसे चल जाती है, ठीक है। तो ये लंबा उपयोग हो गया, इसका चिरस्थायित्व हो गया। देखिए किताब में, प्लास्टिक सामान्य धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं। ये उद्योग और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पात्रों की सूची बनाएं, इन्हें आप दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं। प्लास्टिक कुचालक है। कुचालक का मतलब ये ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं करता है। कुचालक का मतलब इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। आप जानते हो अधिकांश स्विच प्लास्टिक के बने होते हैं, तो फिर प्लास्टिक की स्विच के ऊपर हाथ लगाते हैं तो उनमें करंट नहीं आता है। इसका मतलब क्या हुआ, विद्युत के कुचालक हुए, इनमें चालन नहीं होता है, ठीक है। किताबें देखिए, आपने ऊपर सीखा कि प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत की कुचालक है, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक के ढके रहते हैं और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे इसके बने होते हैं। क्या आप जानते हैं प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल और उपयोग में व्यापक उपयोग होता है। इसके उपयोगों के कुछ उदाहरण हैं, दवा की गोलियां, टैंकियों की पैक करने हेतु, घावों को सीने हेतु धागे, सिरिंज, चिकित्सकों के दस्ताने और विविध प्रकार के चिकित्सीय यंत्र, ये भी प्लास्टिक में उपयोग में लाया जाता है। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लिया जाता है। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थों को पका देती है, परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती है। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। ये भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत बनाने के काम में आते हैं। जैसे अपने घरों में नॉन स्टिक तवे काम में लेते हैं ना भैया, वो किसके बने आते हैं, टेफ्लॉन के ही बने आते हैं। अग्निशय प्लास्टिक, यद्यपि संश्लेषित रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु ये जानना रोचक होगा कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधी बनाती है। यानी ये जो मेलामाइन धातु होता है, ये क्या नहीं करता है, आग नहीं पकड़ता है, और आग नहीं पकड़ता है तो ये अग्निशामक यंत्र जो काम में लिए जाते हैं वो इसके ही बनाए जाते हैं। प्लास्टिक और पर्यावरण कल पढ़ेंगे भैया बहनों।